सेंट्रल विस्टा जो आज इसका उद्घाटन हुआ है, ये भारत की गरीब जनता के ऊपर वार हुआ है। आज मोदी जी को आलीशान बंगला चाहिए था, आलीशान कोठी चाहिए थी, जहाँ पे हवाई जहाज भी जमीन पे उतरे उनका। एक तरफ तुमने अपने बीजेपी के कार्यालय बना लिए करोड़ों करोड़ रुपए के, उसके बाद 20,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट और लॉन्च कर दिया। पता नहीं और कितने कार्यालय और कितनी इस तरह की चीजें बनाएंगे। आपको संसद में सिर्फ नवाब बिठाने नवाब, आपको एक विश्व के अंदर मैसेज देना है, क्योंकि इतिहास लिखा जाएगा तो ये तो मोदी ने क्या बनाया, तो सेंट्रल विस्टा बनाया। भूखा नंगा हो रहा है और एक तरफ 20,000 करोड़ रुपए के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। ये इतिहास लिखा जाएगा, एक काला इतिहास लिखा जाएगा मोदी सरकार का, जिसके अंदर इन चीजों को बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाएगा। तो किसके लिए बना रहे हो 20,000 करोड़ रुपए क्यों फूक रहे हो, जरूरत क्या थी? बुढ़ापे के अंदर ऐश भी तो करनी है आदमी ने रिटायर होने के बाद। चाहे कितना भी मोदी जी का विरोध कीजिए, उन्हें अपना काम करना है। सेंट्रल विस्टा तैयार हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया जी, बुढ़ापे के अंदर ऐश भी तो करनी है आदमी ने रिटायर होने के बाद। आप एक बात बताओ ना, सेंट्रल विस्टा जो बनाया गया है वो किस लिए? क्योंकि ये मेरी बात को समझिए, ये इसलिए हो रहा है, देश भूखा नंगा हो रहा है और एक तरफ 20,000 करोड़ रुपए के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। ये इतिहास लिखा जाएगा, एक काला इतिहास लिखा जाएगा मोदी सरकार का, जिसके अंदर इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाएगा। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, सेंट्रल विस्टा जो आज इसका उद्घाटन हुआ है, ये भारत की गरीब जनता के ऊपर वार हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए से दिल्ली में कितनी झुग्गियाँ बसाई जा सकती थी, कितने लोग जो सड़कों पर रहते थे उनको पक्के मकान दिए जा सकते थे, पर नहीं। आज मोदी जी को आलीशान बंगला चाहिए था, आलीशान कोठी चाहिए थी, जहाँ पे हवाई जहाज भी जमीन पे उतरे उनका, और वहीं से वो उड़ करके कहीं पे भी पहुंच जाए। तो इस चीज का विरोध हमेशा रहेगा। सेंट्रल विस्टा में कहा जा रहा है 20 ऐसी ऐतिहासिक चीज है जिनको सबको घूमना चाहिए, उस चीज को देखना चाहिए। देखिए, देखने के लिए भी टिकट लगेगी, उसमें भी सरकार का बेनिफिट है। आप ये सोचो ना, गरीब आदमी को तो निचोड़ने के लिए सारी नीतियां बन जाती है। एक सरदार पटेल की मूर्ति बनाई है जिसमें टिकट लगती है, वो भी पहली बरसात में जब बनी थी तभी छो गई थी। आप ये बात बताओ। अब सेंट्रल विस्टा जो बनाया गया है, हम सेंट्रल विस्टा का विरोध नहीं कर रहे, पर देश के हालातों को देख के मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, इमारतें बनती हैं और खर्चा होता है। एक तरफ तुमने अपने बीजेपी के कार्यालय बना लिए करोड़ों करोड़ रुपए के, उसके बाद 20,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट और लॉन्च कर दिया। पता नहीं और कितने कार्यालय और कितनी इस तरह की चीजें बनाएंगे। जी हम तो कभी नहीं जाएंगे, हमारे तो छाती पे सांप लौटेंगे उस चीज के लिए। नहीं, हमारे लिए गर्व की बात तब होती जब गरीबों के लिए झुग्गियां बनती। आप ये ट्विंस टावर जो तोड़ दिया, उसको धराशायी कर दिया, अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार था भी तो उसकी तहकीकात करते और कम से कम हजारों लोगों को वहां पे बसाया जा सकता था। मोदी जी से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि 40 रुपए का ब्रेड का पैकेट है, 12 स्लाइस होते हैं, एक गरीब आदमी खाना तक नहीं खा सकता है, और आप सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे हो। आपने गलत समझ रहे हो ना। मैं तो सिर्फ ना बहुत अच्छी बात है। आप गरीब आदमी के लिए सेंट्रल विस्टा किसके लिए बना रहे हो? 20,000 करोड़ रुपए क्यों फूक रहे हो, जरूरत क्या थी? क्या संसद भवन अब ये भाई साहब बिल्कुल ट्रैक पे आए हैं और हमें प्रधान सेवक के लिए क्या पार्लियामेंट में कमी जगह कम पड़ गई थी? सांसद कहाँ बैठेंगे आप ये बताओ। अरे तो जा संसद भवन बुरा था, संसद भवन पहले बुरा था। आओ नहीं, पुराना होने से क्या मतलब है? पुराना होने से क्या मतलब है? पुरानी तो यहाँ पे पुरानी दिल्ली 1947 की, मेरी बात सुनो, 1947 की पुरानी दिल्ली बसी हुई है। आज वो इमारतें इतने बड़े बड़े भूकंप आ गए, वो नहीं गिरते। आप संसद के गिरने की बात कर रहे हो। अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हावड़ा ब्रिज आज तक नहीं गिरे, जिनको कोई साली वो नहीं मिली हुई, वो गिरेंगे। फिर आज इतने बड़े वहां पे बम धमाके हो गए, तब वहां पे कोई इतनी बड़ी हादसा नहीं हुआ। आपको संसद में सिर्फ नवाब बिठाने नवाब, आपको एक विश्व के अंदर मैसेज देना है, क्योंकि इतिहास लिखा जाएगा तो ये तो मोदी ने क्या बनाया, तो सेंट्रल विस्टा बनाया।